कौन कौन हो तुम? मैं शाज़मीन खाला। जाओ जाओ जाओ, नहीं जानती, नहीं जानती मैं, जाओ। ऐसे कैसे नहीं जानती आप मुझे? तो देखे मेरी तरफ, देखे मुझे। नहीं 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 नहीं, आपकी बहन रुखसाना की बेटी हूँ मैं, आपकी भांजी। याद आई? हाँ हाँ, रुखसाना, हाँ हाँ, रुखसाना। शाज़मीन कहाँ चले गए? शाज़मीन कहाँ चली गई थी? कहाँ चली गई थी मुझे छोड़ के? चली गई तू? पता कितनी आवाज़ें थी मैंने, कितनी आवाज़ें थी, गिरती गई मैं। ये देखो मुझे मारा किसी ने, मुझे मारा, मेरे चोट लग गई है। नहीं जाने देना, नहीं जाने देना, मैं नहीं बेटे, पहले भी चली गई थी ना, अब भी चली जाऊंगी, मैंने नहीं जाने देना, नहीं जाने देना, नहीं जाने देना। नहीं जाने तुम, मैं बताया, नहीं जाना, मैं कह रही हूँ नहीं जाना तुम्हें, नहीं जाना, सुन रही हो? मेरे पास रहोगे? मैं यही हूँ खाला। नहीं नहीं जाना, नहीं जाना, आप रिलैक्स हैं। क्या अम्मी सब खैरियत है? तुम्हें पता रुबीना ने क्या कहा? क्या कहा है? तुमने तो मुझे साफ साफ बता दिया था कि तुम ईमान से मोहब्बत करते हो, मगर लगता है कि उस मैडम ने अपने घर वालों को तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं बताया। जाहिर है जब तक आप राजी नहीं होंगी तब तक वो कैसे बता सकती है? बेटा मैं तो क़यामत तक राजी नहीं हूँ, और अब तो बिल्कुल भी नहीं। अब मतलब? क्योंकि उसने ये सब कुछ मेरी वजह से नहीं, खुद को कोई बहुत बड़ी तोप चीज समझते हुए ना तुम्हारा जिक्र अपने घर वालों से नहीं किया, ताकि जब हम रिश्ता लेकर जाएं तो ये लगे कि तुम उसके पीछे पागल हो। ऐसी भी कोई बात नहीं है। हाँ, तुम्हें तो यही लगेगा ना। खैर, उसने अपना ही नुकसान किया। और तुम्हें पता, उसकी माँ ये जाने बगैर कि उसकी बेटी तुम्हारे साथ इश्क फरमा रही है, घर घर जाकर ना तुम्हारे बारे में उल्टी सीधी बातें कर रही है। कैसी उल्टी सीधी बात है? वो ये कह रही है हर जगह जाकर कि तुम्हारा और हफ्सा का खुदा न खास्ता कोई चक्कर चल रहा है। क्या क्या कहा? मेरा और हफ्सा? बिल्कुल वही तुमने सुना जो मैंने कहा है। अभी सलमा आई थी, बता रही है कि रुबीना ने कहा है कि तुम्हारा और हफ्सा का चक्कर चल रहा है। मुझे तो लगता है कि जरूर ये ईमान ने दुश्मनी में कुछ ना कुछ कहा होगा, तभी ये इतनी बड़ी बात निकली। वैसे ना एक बात पहुंचा देना उस तक मेरे, उससे कहना कि उसने ये बहुत गलत हरकत की। कैसे एक लड़की होकर दूसरी लड़की के किरदार पे उंगली उठा सकती है? कैसे किसी के बारे में भी इतनी बड़ी बात कर सकती है? कैसी मोहब्बत है ये कि माँ बेटी मिलकर पूरे मोहल्ले में तुम्हें बदनाम कर रहे हैं, पूरे मोहल्ले में हमारी इज्जत दो कौड़ी की करके रख दी है। ये है तुम्हारी मोहब्बत? अभी से ये हाल है उस लड़की का। अरे सबसे पहले उसकी तरफ से इज्जत का हक तो रखते, मोहब्बत तो जाए भाड़ में। हमाद, क्या मसला है तुम्हें? इतनी कॉल्स के बाद तुमने मेरी कॉल उठाई है और फिर तुम इस तरह अजीब तरीके से बात कर रहे हो मुझसे। झगड़ा करना है क्या? अरे भाई मैं क्या ही झगड़ूंगा तुमसे, तुमने मुझे कुछ कहने के काबिल छोड़ा है? क्या क्या कह रहे हो तुम? साफ साफ बात करो हमाद, इस तरह से
सीधी बात हमेशा मैं भी करती हूँ और अगले की भी मैं टेढ़ी बातें नहीं सुनती। बात ये है साफ साफ कि तुम्हारी अम्मी ने पूरे मोहल्ले में मशहूर कर दिया कि मेरा और अफसा का अफेयर चल रहा है। तुमने अपने और अफसा के झगड़े में मुझे भी लपेटे में ले लिया। मैं तुम्हें कहाँ लपेटे में ले रही हूँ हमाद? तुम मुझे क्यों बातें सुना रहे हो? सोच के तो बोला करो, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। तुम्हारी अम्मी ने बात की ना, इसका मतलब है तुम्हारे घर में कोई ऐसी बात हुई होगी। और ईमान, इस बार मैं ये इग्नोर नहीं करूंगा। कहीं ऐसा ना हो कि जो तुम अजम्पशंस कर रही हो ना, कि मैं सच ना कर दूं। क्या हमाद, क्या बोल रहे हो तुम? ये हेलो हेलो हमाद, छोड़ में जाइए लड़का, मुझे धमकियां दे रहा है। अफसा से शादी करेगा ये? मैंने इस कदर छोड़ूंगी तो ही करेंगे ना कुछ। ऐसा हो क्या तो मेरा नाम भी ईमान नहीं। दिमाग खराब कर दिया है मेरा। क्या हो गया ईमान? किस पर गुस्सा हो रही हो? किसी पर नहीं नाहिल, हर टाइम सवाल जवाब करती रहती हो मुझसे। क्या हो गया भाई? तुम दिन ब दिन इतनी बदतमीज क्यों होती जा रही हो? मैंने तुमसे आराम से सवाल किया, तुम आगे से चीख रही हो। रात का वक्त है, इतना ख्याल कर लो, लोगों के आराम करने का वक्त है। हूँ मैं बदतमीज, मैं ही बदतमीज हूँ और किसी को मुझसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? तुम लोगों के आराम सुकून का ख्याल रखो, उन्हें जूस पिलाओ, उन्हें चाय पिलाओ, मेरी जूती को भी फर्क नहीं पड़ता। या अल्लाह, ये लड़की कब तमीज सीखेगी? फरासत जी, उस हफ्सा की बच्ची की ऐसे मैंने ईंट से ईंट बजाई है कि सारी जिंदगी याद करेगी। बड़ी आई थी आपको बेइज्जत करने वाली, अब खुद सब लोगों से मुंह छुपाती फिर रही है। अरे ठीक किया तुमने, बिल्कुल ठीक किया। अब उसको पता चलेगा कि बेइज्जती क्या होती है। अरे मैं तो पूरे मोहल्ले को उसकी नफ्सियात बताऊंगा। अब जिसको नहीं भी पता ना, उसको भी रोक रोक के बताऊंगा। अरे यार, जो इल्जाम मुझ पे लगाया है, खुदा ना खास्ता कल को किसी और शरीफ आदमी पे लगा देगी तो क्या बचेगा उसका? ये आपकी बहुत अच्छी बात है फरासत जी, अपने साथ साथ आप दूसरों का भला भी सोचते हैं। अरे क्या करूं मैं, बस बना ही ऐसा हूं। यही कोशिश होती है कि नेकी कमाने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देता मैं। ये कमाल है मुझे। मैं तो कहती हूँ इंसान होना तो आप जैसा हो, जो हर एक का सोचता है। कैसे सोच लेते हैं आप सबके बारे में? ये बताओ कि हफ्सा वाकई हमारे के पीछे है? 100%। ईमान ने खुद बताया मुझको। और वैसे भी आप ये सोचिए, जो आधी आधी रातों को नौकरियां करने वाली लड़कियां होती हैं, जिनके सर पे ना बाप होता है ना भाई होता है, वो इसी तरह तो अपने रिश्ते ढूंढती है। बड़ी तेज तरह लड़की है। देखो ना, हमारे मोहल्ले का सबसे लाइक फाइक लड़का घेर लिया उसने। अच्छा, वैसे मुझे भी बड़ा पसंद था वो लड़का। मैं भी चाहता था कि हमारी दोनों में से किसी एक की बात उससे पक्की हो जाती। अरे छोड़िए फरासत जी, हमारे बच्चों के नसीब में जो होगा उनको जरूर मिलेगा इंशाल्लाह। हाँ हाँ बिल्कुल, इंशाल्लाह ताला। मुझे पूरा यकीन है अपने मौला पे। ये लो, ये रख लो संभाल के। हो गई डील फाइनल? अरे फरासत अली खान हूँ, लोग क्या समझते हैं? एक दर बंद हो जाएगा तो और दर नहीं खुलेंगे। अल्लाह मियां मेरे भी तो हैं। वो कड़े? हाँ हाँ, घड़े का कह दिया मैंने। आ जाएंगे कड़े, बाकी के पैसे तुम दे दो, आ जाएंगे। तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी होंगी, फिक्र मत करो तुम। बस अल्लाह पाक से दुआ करो कि अल्लाह पाक हमारे लिए, सबके लिए आसानियाँ पैदा करे इंशाअल्लाह। मेरा अल्लाह। अल्लाह जी करम कर दीजिए, अल्लाह जी। मेरा अल्लाह मुझ पे करम करेगा, मेरा अल्लाह मुझ पे करम करेगा।